कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता। न अंग्रेजी की किताबें होती, न अंग्रेजी की फिल्में, न अंग्रेजी के स्कूल और न ही अंग्रेजी में इंटरनेट। आज जिस भाषा के माध्यम से दुनिया भर के अरबों लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, वह भाषा उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। तो फिर सवाल ये है कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली भाषाओं में से एक कैसे बनी? अंग्रेजी भाषा का इतिहास एक अत्यंत रोचक यात्रा है। ये केवल एक भाषा की कहानी नहीं, बल्कि आक्रमणों, युद्धों, धर्म, साहित्य, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति की भी कहानी है। लगभग 1500 वर्षों की इस लंबी यात्रा में अंग्रेजी एक छोटे से जनजातीय समुदाय की भाषा से विकसित होकर पूरे विश्व की संपर्क भाषा, ग्लोबल लैंग्वेज, बन गई। आइए, आज हम अंग्रेजी भाषा के इसी अद्भुत और प्रेरणादायक इतिहास की यात्रा पर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के जन्म से पहले ब्रिटेन में सेल्ट नामक समुदाय निवास करता था। सेल्ट लोग सेल्टिक भाषाएं बोलते थे। उस समय अंग्रेजी भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। इसके बाद 43 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया। रोमनों ने वहां अपनी भाषा लैटिन, अपनी संस्कृति और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का परिचय कराया। यद्यपि उस समय अंग्रेजी भाषा का जन्म नहीं हुआ था, फिर भी लैटिन भाषा के अनेक शब्दों ने आगे चलकर अंग्रेजी भाषा के विकास को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के जन्म से पहले ही उसके भविष्य की नींव तैयार होने लगी थी। अंग्रेजी भाषा का वास्तविक इतिहास लगभग 450 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी समय जर्मनी और डेनमार्क से 3 जर्मनिक जनजातियां एंगल्स, सैक्सन्स, सैक्सॉन्स और ज्यूट्स ब्रिटेन आईं और वहां स्थायी रूप से बस गईं। इन तीनों जनजातियों की भाषाएं धीरे धीरे एक दूसरे में घुल मिल गईं। समय के साथ इन भाषाओं से एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे पुरानी अंग्रेजी या एंग्लो सैक्सन अंग्रेजी कहा गया। यही वो भाषा थी जिसने आगे चलकर आधुनिक अंग्रेजी का आधार तैयार किया। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड नाम भी एंग्लैंड से बना है, जिसका अर्थ है एंगल्स की भूमि, लैंड ऑफ द एंजल्स। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ और उसके विकास की यात्रा वास्तव में शुरू हुई। 793 ईस्वी में वाइकिंग्स ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। वे मुख्य रूप से डेनमार्क और नॉर्वे से आए थे। वाइकिंग्स पुरानी नॉर्स भाषा, ओल्ड नॉर्स, बोलते थे, जो पुरानी अंग्रेजी से काफी मिलती-जुलती थी। इसी कारण दोनों भाषाओं के लोगों के बीच संवाद करना अपेक्षाकृत आसान था। वाइकिंग्स ने अंग्रेजी भाषा को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसमें अनेक नए शब्द जोड़ दिए। समय के साथ उनकी भाषा के अनेक शब्द अंग्रेजी का स्थायी हिस्सा बन गए। आज अंग्रेजी में प्रचलित स्काई, आकाश, विंडो, खिड़की, नाइफ, चाकू, एग, अंडा, दे, वे, देम, उन्हें और देर, उनका, जैसे अनेक सामान्य शब्द वाइकिंग्स की पुरानी नॉर्स भाषा से आए हैं। इस प्रकार वाइकिंग्स का प्रभाव केवल इंग्लैंड के इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा की शब्द संपदा को भी समृद्ध बनाया। आज भी आधुनिक अंग्रेजी में उनके योगदान की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। 1066 ईस्वी अंग्रेजी भाषा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसी वर्ष नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और हेस्टिंग्स के युद्ध में विजय प्राप्त करके इंग्लैंड का राजा बन गया। नॉर्मन शासकों की भाषा फ्रेंच थी, इसलिए राजदरबार, शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था में फ्रेंच का प्रयोग होने लगा। दूसरी ओर चर्च और धार्मिक कार्यों में लैटिन का उपयोग जारी रहा, जबकि सामान्य लोग अपनी दैनिक बातचीत में अंग्रेजी बोलते रहे। लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा ने फ्रेंच से हजारों नए शब्द अपनाए। विशेष रूप से शासन, कानून, सेना, भोजन, फैशन और संस्कृति से जुड़े अनेक शब्द अंग्रेजी का हिस्सा बन गए। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट, सरकार, पार्लियामेंट, संसद, जज, न्यायाधीश,
कोर्ट, न्यायालय, आर्मी, सेना, बीफ, गोमांस, ब्यूटी, सौंदर्य जैसे अनेक शब्द इसी काल में अंग्रेजी भाषा में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के कारण अंग्रेजी भाषा पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध, परिष्कृत और प्रभावशाली बन गई। इसी काल को अंग्रेजी भाषा के इतिहास में मध्य अंग्रेजी काल, मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। मध्य अंग्रेजी काल में एक ऐसे महान साहित्यकार का उदय हुआ जिसने अंग्रेजी साहित्य की दिशा ही बदल दी। उनका नाम था जोफ्री चौसर। उस समय अधिकांश विद्वान और लेखक अपनी रचनाएं फ्रेंच या लैटिन भाषा में लिखते थे, क्योंकि इन्हें ज्ञान और साहित्य की प्रमुख भाषाएं माना जाता था। लेकिन चौसर ने इस परंपरा को बदलने का साहस किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द कैंटरबरी टेल्स अंग्रेजी भाषा में लिखी। ये उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। चौसर की इस महान रचना ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी केवल सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के साहित्य की भी भाषा बन सकती है। उनके इस अमूल्य योगदान के कारण जोफ्री चौसर को अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। उनकी रचनाओं ने अंग्रेजी भाषा और साहित्य को एक नई पहचान दी तथा आगे आने वाले साहित्यकारों के लिए एक सशक्त मार्ग प्रशस्त किया। 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहला मुद्रण यंत्र स्थापित किया। ये घटना अंग्रेजी भाषा और साहित्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्रांति साबित हुई। मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पहले प्रत्येक पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था और पुस्तकें अत्यंत महंगी होती थीं। इसलिए केवल कुछ ही लोगों तक ज्ञान और साहित्य पहुंच पाता था। लेकिन मुद्रण यंत्र के आने के बाद पुस्तकों का प्रकाशन तेज, सरल और कम खर्चीला हो गया। अब अधिक संख्या में पुस्तकें छपने लगीं और सामान्य लोगों के लिए भी उन्हें खरीदना और पढ़ना संभव हो गया। पूरे इंग्लैंड में लोग एक जैसी वर्तनी और व्याकरण वाली पुस्तकें पढ़ने लगे। इससे अंग्रेजी भाषा में एकरूपता आने लगी और भाषा का एक मानक स्वरूप विकसित हुआ। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मानक अंग्रेजी का विकास हुआ, जिसने अंग्रेजी भाषा को अधिक व्यवस्थित, स्पष्ट और व्यापक रूप से स्वीकार्य बना दिया। मुद्रण यंत्र की इस क्रांति ने न केवल अंग्रेजी भाषा के विकास को नई गति दी, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और साहित्य के प्रसार में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। इस काल में विज्ञान, कला, दर्शन, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में नए विचारों का विकास हुआ। लोगों में ज्ञान प्राप्त करने की नई जिज्ञासा जागृत हुई और प्राचीन यूनानी तथा रोमन सभ्यताओं के अध्ययन को पुनः महत्व दिया जाने लगा। इसी कारण लैटिन और यूनानी, ग्रीक भाषाओं के हजारों नए शब्द अंग्रेजी भाषा में शामिल हुए। इन शब्दों ने अंग्रेजी की शब्द संपदा को और अधिक समृद्ध तथा व्यापक बना दिया। इसी समय अंग्रेजी साहित्य के महानतम साहित्यकार विलियम शेक्सपियर का उदय हुआ। उन्होंने अपने उत्कृष्ट नाटकों और कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को एक नई ऊंचाई प्रदान की। शेक्सपियर ने सैकड़ों नए शब्दों और अभिव्यक्तियों का निर्माण किया या उन्हें लोकप्रिय बनाया। उनकी रचनाओं ने अंग्रेजी भाषा को अधिक समृद्ध, प्रभावशाली, सुंदर और अभिव्यक्तिपूर्ण बना दिया। इसी कारण आज भी विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा और साहित्य के सबसे महान साहित्यकारों में गिना जाता है। पुनर्जागरण और शेक्सपियर के योगदान ने अंग्रेजी भाषा के विकास में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत की। 18वीं शताब्दी से अंग्रेजी भाषा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। इसी काल में ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार विश्व के अनेक भागों में हुआ। जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन पहुंचा, वहाँ अंग्रेजी भाषा भी फैलती गई। धीरे धीरे अंग्रेजी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका तथा विश्व के अनेक अन्य देशों तक पहुंच गई। इन देशों में अंग्रेजी ने शिक्षा, प्रशासन और व्यापार की प्रमुख भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई।
इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने विज्ञान, उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए। आगे चलकर कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास ने अंग्रेजी को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। धीरे धीरे अंग्रेजी विज्ञान, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संचार की प्रमुख भाषा बन गई। आज विश्व के अधिकांश वैज्ञानिक शोध, उच्च शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक संवाद अंग्रेजी के माध्यम से ही संचालित होते हैं। आज अंग्रेजी दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। विश्व भर में 1.5 अरब से अधिक लोग किसी न किसी रूप में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। इसी कारण अंग्रेजी को आज ग्लोबल लैंग्वेज या अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है।